लगी और याकूब से कहने लगी मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौन है ये औरत? ये औरत संसारिकता की तरह बातें कर रही है, आत्मिक तौर पर बात नहीं कर रही। इसको ध्यान नहीं है, इसको भरोसा नहीं है परमेश्वर पर। ये प्रार्थना करने वाली औरत नहीं है। अभी ये क्या कह रही है? ये अपने पति के पास जाती है और कह रहा मिस्र देश में से, कह रहा मूर्ति पूजा के देश में से आई हुई है, और ये आकर कह रही है, ये यहाँ पर क्या बोल रही है? ये बोल रही है, कह रही है कि मेरे को याकूब मुझे संतान दे, संतान। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका पति गुस्से में आ जाता है और बोलता है, कह रहा है कि अरे, कह रहा है मैं भगवान हूं क्या मैं तुझे संतान दूंगा? कह रहा है उस तेरी कोख तो उस परमेश्वर ने बंद कर रखी है। क्या लिखा? कह रहा है उसके पति ने कहा तेरी कोख तो, जब हम उसके 2 में देखते हैं तो कह रहा है कि तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है, किसी इंसान ने बंद नहीं कर रखी। आज अगर किसी का काम नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं काम परमेश्वर ने बंद किया हुआ, किसी इंसान ने नहीं। इसहाक गुस्से में बोला, लिखा क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसने बंद कर रखी है। देखो लिखा, याकूब गुस्से में आया राहेल पर, अपनी पत्नी पर, और बोल रहा था, और उसी समय उसकी पत्नी रो रो कर दुहाई देकर कह रही थी, कह रही याकूब मुझे संतान दे, लेकिन उसने उसको उस रात एहसास कराया। बोलता है, कह रहा कि संतान देना मेरा काम नहीं है, कह रहा जब तक खुदा तेरी कोख न खोले, कह रहा तब तक परमेश्वर कह रहा कि नहीं खोल सकता। कह रहा कि जब तक तू प्रार्थना ना करे, जब तक तू विनतियां ना करे। उसने अपनी पत्नी को समझाया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना और भरोसा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आशीषों को देगा। राहेल लेकिन फिर भी नहीं समझी। राहेल को बस ये था मुझे बच्चा पाना है, पाना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और वो सोचते हैं कि बस मुझे तो आज आशीष मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहेल टूट चुकी है, रो रही है याकूब के सामने। याकूब अनसुनी कर चला गया, लेकिन उसके बाद याकूब के जाने के बाद अपनी बहन के पास जाती है और वो बोलती है, ए तेरे को बच्चा कहां से हुआ? बोलती है मैंने तो दूधा फल खाया तोड़कर। कह रही दूधा फल? उस समय में एक दूधा फल होता था पुराने नियम के अंदर, और वो दूधा फल जो औरत खा लेती थी उसको बेटा हो जाता था। और उसी समय वो फटाफट दौड़ी हुई गई और वो दूधा फल के लिए प्यासी थी, और वो जाकर कहने लगी, कह रही कहां से हुआ तेरे को बेटा? मुझे भी दे दे। आज बहुत सारे लोग जब किसी को बच्चा नहीं होता, वो अपनी सहेलियों से जाकर पूछते हैं, ए बेबो तेरे को बच्चा कित्थों होया? ए भैणे तैनू कित्थों होया? मैं तो गई सी बाबा जी दे कोल, उत्थे झाड़ा लाया, उन्हें मैनू केले दी बूटी दी सी, मैं खाधी ते मैनू बच्चा हो गया। आज भी लोग ऐसे ही घूमते हैं कि आज करे के फलाने जगह जाएंगे और फलानी बूटी लेंगे, और इसने ये प्रक्रिया भी करके देख ली, ये काम भी इसने करके देख लिया, ये दवाई भी इसने खाकर देख ली। आज लोगों को पता लगता है, कह रहे कि क्या हो गया? कह रहे लीवर खराब हो गया। कह रहे अरे क्या हो गया? कह रहा पैरालाइज हो गया। अरे पैरालाइज हो गया, कहां जाए? कह रहा वहां पर यमुनानगर के पास एक छछरौली गांव है, वहां पर मछरौली में एक टीका लगाता है और कह रहे ठीक हो जाएगा, तेरा पैरालाइज ठीक हो जाएगा। लोग पूछते हैं, अरे भाई तेरा पैरालाइज कहां से ठीक हो गया? मैंने तो दूधा फल खाया था। औरत कह रही है दूधा फल खाया, और ये उसकी बातों में आ गई। इसने दूधा फल भी खाकर देख लिया है, लेकिन संतान नहीं मिली है। अरे बच्चा नहीं मिला है। अरे इसको बाद में याद आता है, मेरे पति ने क्या कहा था? मेरे पति ने कहा, कह रहा कि काम तो बंद करने वाला खुदा है, कोख तो बंद करने वाला खुदा है। कह रहा कि अगर कह रहा जब उससे कह रहा कि विनतियां प्रार्थनाएं की जाती हैं, जितने परमेश्वर के पास जाते हैं उनके काम खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने कह रहे कि आज अगर किसी का काम बंधा हुआ है, याकूब की पत्नी को बात समझ में आई, अरे इस परमेश्वर ने बांधा है, इस परमेश्वर ने। कह रही मेरे देवी देवताओं ने नहीं बांधा, परमेश्वर ने बांधा है। मैं तो फटाफट उसके पास जाऊंगी, आज तक तो मैं गई थी। कह रहा किसने बांधा है? यहोवा बोलता है बांधने वाला भी मैं हूं और खोलने वाला भी मैं ही हूं। हालेलुया। कह रहा कि आज तो कह रहा उसको पहचान हो गई है। कह रहा कि इसलिए सालों साल से प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। कह रहा कि अगर काम बंधा है तो यहोवा के पास ही आना पड़ेगा। कोख तो वही खोलने वाला है। आज रात मैं कह रहा हूं, कोख तो वही खोलने वाला है, बिजनेस को वही खोलने वाला है, क्योंकि जो बंद कर सकता है, क्योंकि यहोवा बोलता है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। याद रखना, आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कह रहा है जब लोगों की समझ में नहीं आता, कह रहा है कि इसलिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जगह जगह प्रचार किया जाता है। अरे कहाँ बंधा हुआ है, कहाँ जा रहा है तू भाई? लेकिन अगर आज तू यहाँ पर आया है परमेश्वर के दरबार में, अगर तू आज बंधा हुआ है, अगर आज तू बंधा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी जुबान से, कह रहा है जिसको मैंने खोल दिया उसको दोबारा कोई बंद नहीं कर सकेगा। जिसको मैंने खोल दिया है, आज जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, अगर आज आपके काम बंधे हुए हैं, आज रात
खुलने जा रहे हैं। मेरा यहोवा आपके कामों को खोल रहा है, मेरा यहोवा खोल रहा है। अरे समझ में आ गया है राहेल को, और बोल रही है मैं तो अब परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, मैं दूधा फल नहीं खाऊंगी, अरे अब मैं दवाइयां नहीं लूंगी, मैं तो अपने परमेश्वर से मांगूंगी, मैं अब किसी इंसान के पास मैं नहीं जाऊंगी। बोलती है मैं तो यहोवा के भवन में जाऊंगी। और सोच रही थी पता नहीं मैं तो पापी औरत हूं, मेरी सुधि लेगा या नहीं लेगा। लेकिन लिखा जैसे ही वो गिड़गिड़ाई, करा बाइबल बोलती है 30 के 22 में उसको परमेश्वर ने लिखा उसकी सुधि ले ली है, उसको बेटे के साथ ब्लेस कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। जोर से ताड़ी बजाएं, हालेलुया हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर ने कब कोख खोली, क्या लिखा यहां पर, कह रहा है परमेश्वर ने कब उसकी कोख खोली, क्या लिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। चुप कर, देखो ध्यान से देखो, वहां पर स्क्रीन पर लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। वो आज आपकी भी सुधि लेने वाला है।